हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फेस मॉड्यूलेशन के बारे में बताती हूँ। फेस मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये आपका रिवीजन करा रही हूँ मैं फेस मॉड्यूलेशन का। तो जैसे आपने अभी तक पढ़ा है कि आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ा, इसी तरह से अब हमारा फेस मॉड्यूलेशन है। फेस मॉड्यूलेशन वह टेक्निक होती है जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का फेस हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या करते थे, हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हम चेंज करते थे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे। इसी तरह से फेस मॉड्यूलेशन में हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का फेस चेंज करेंगे एमटी के अकॉर्डिंग, यानी कि मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। कैरियर सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, तो इसको हम कैसे शो करते हैं, सी टी इज इक्वल टू ए सी कोस टू पाई एफ सी टी प्लस फाई सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सी टी कैरियर सिग्नल है, ए सी कैरियर का एम्पलीट्यूड है, एफ सी कैरियर फ्रीक्वेंसी है और फाई सी फेस है। अब हम इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं फेस मॉड्यूलेटेड वेव का कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि फेस में चेंज हो रहा है, तो इंस्टेंटेनियस फेस में जो चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो हम इंस्टेंटेनियस जो हम निकालते हैं फेस निकालते हैं, यानी कि बिना मॉड्यूलेट किए गए कैरियर का फेस तो फाई सी है, और हम इंस्टेंटेनियस उस टाइम पे जो पीएम वेव का फेस है वो निकालेंगे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, कैरियर के वेव पे जो बिना मॉड्यूलेट है प्लस मैसेज सिग्नल जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना है उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अगर प्रोपोर्शनल होगा तो एक कांस्टेंट होगा, यानी कि फाई आई टी इज इक्वल टू फाई सी प्लस के पी एम टी। के पी क्या है, फेस सेंसिटिविटी है, इसको फेस सेंसिटिविटी कहते हैं फेस मॉड्यूलेटर की। ये कांस्टेंट होता है जिसकी यूनिट जो होती है रेडियंस पर वोल्ट होती है। तो अब हमारा फाई आई टी जो हुआ, हम उसको थीटा आई टी में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो थीटा आई टी कैसे लिख सकते हैं हम, टू पाई एफ सी टी प्लस फाई आई टी, यानी कि जो फेस में चेंज हुआ वो एंगल कितना हो गया हमारा, वो फ्रिक्वेंसी ओमेगा वाली और प्लस फेस। तो ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दी, थीटा आई टी हमारा आ गया टू पाई एफ सी टी प्लस फाई सी प्लस के पी एम टी। अब ये हमारा वैल्यू जो है हम पी एम सिग्नल में रख देंगे। पी एम सिग्नल क्या होगा, कोई भी हमारी वेव ही होगी, तो ए सी कोस थीटा आई टी होगा, यानी कि जिसका एंगल किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा वो, तो थीटा आई का जो वैल्यू हमने अभी निकाली है हम वो इस पर पुट कर देंगे। तो ये है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा पी एम वेव का, फेस मॉड्यूलेटेड वेव का। अभी तक हमने माना था कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कोई भी हो सकता है हमारा, एमटी हमने कोई भी सिग्नल लिया, हमने ये नहीं देखा कि वो साइन वेव है कि नहीं है। लेकिन अगर वो प्योर साइन वेव हो तो हम क्या करेंगे, तो हम एमटी की जगह साइन वेव की वैल्यू रखेंगे, यानी कि ए एम टू कोस टू पाई एफ एम टी साइन वेव का एक्सप्रेशन होता है ये। तो हम अगर साइन वेव है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो मैसेज सिग्नल है हमारा, तो हम एम टी का वैल्यू ये रख देंगे उसमें। तो एस पी एम टी को फिर इक्वेशन में चेंज करेंगे, जहाँ पे एम टी था वहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, तो हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। तो ये भी इक्वेशन है और वो भी इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये हमारी तब इक्वेशन है जब हमारा मैसेज सिग्नल साइन वेव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आती है के पी ए एम। तो के पी ए एम को हम डेल्टा फाई से भी डिनोट करते हैं, यानी कि इसको हम मैक्सिमम फेस डेविएशन कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फेस डेविएशन इतना हो सकता है मैक्सिमम। तो इस के पी ए एम को हमने एक टर्म से डिनोट करा डेल्टा फाई, दैट इज़ नोन एज मैक्सिमम फेस डेविएशन। ठीक है, कहीं कहीं इसे एम पी से भी डिनोट करते हैं, एम पी। ठीक है, इसको फेस मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कहा जाता है, मतलब इसके दो नाम हो गए, मैक्सिमम फेस डेविएशन भी कह सकते हैं हम उसको, और हम उसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कह सकते हैं पीएम वेव का। ये एक देख लीजिए, पहला जो है हमारी ये मॉड्यूलेटिंग वेव है, जो मैसेज सिग्नल है वो है, यानी कि सेकंड हमारा कैरियर वेव है। दूसरा थर्ड हमारा ए एम मॉड्यूलेशन, जो मैंने आपको बताया था, ए एम में एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, बिल्कुल कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है पहले वाले के अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। दूसरी एफएम वेव है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, फिर कम है फिर ज़्यादा है, तो ये भी हमारी उसके अकॉर्डिंग कैरियर वेव में चेंज हो रही है, कैरियर वेव चेंज हो रही है। अब पीएम वेव में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, जैसे ही सिग्नल पॉजिटिव है फिर नेगेटिव होता है तो फेस चेंज हो जाता है, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो रहा है तो फेस चेंज हो रहा है, ये पीएम वेव है। अब दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन एएम एंड एफएम। तो कंपैरिजन क्या है, जैसे एफएम पीएम भी एएम से उसी प्रकार बेहतर है जैसे एफएम बेहतर है।
FM क्यों बेहतर होता है? क्योंकि हमारा उसमें नॉइज़ का इफेक्ट कम होता है, AM में नॉइज़ ज़्यादा होता है। इसी तरह PM भी के भी काफ़ी लाभ हैं। तो PM के लाभ देख लेते हैं। AM वेव में मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ाने पर ट्रांसमिटेड पावर बढ़ती है, जबकि PM में पावर कांस्टेंट रहती है। तो हमें पावर कांस्टेंट मिल जाती है PM से। PM में भी शोर का प्रभाव कम होता है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड लिमिटर्स लगा के हम नॉइज़ को बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। AM में मॉड्यूलेशन का इंडेक्स का मान हम 1 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, जबकि PM में हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कितना भी उसका वैल्यू हो सकती है। PM की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो होती है AM से ज़्यादा होती है। PM के मॉड्यूलेशन में डिमॉड्यूलेशन में परिपथ AM की तुलना में कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि जो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन सर्किट्स होते हैं PM के, वो AM में की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू।